एग्जाम दी है तो हम कट ऑफ पर बात करने जा रहे हैं सीधी बात। ये कट ऑफ आपकी दुगनी जो कट ऑफ उस पर बता रहे हैं अपन फाइनली कट ऑफ न मान के चले, और ये मेरे द्वारा एक एनालिसिस करने पर कट ऑफ की क्या रह सकती है। तो यह इसका मतलब है कि आपने 1/4 था तो 4 क्वेश्चन पे एक वैसे गया, तो ये कहीं न कहीं अपने 4 गलती की हैं तो आप लोगों ने तो आपका कहीं न कहीं यहाँ पे मिला के कितनी हो गई, वो 5 क्वेश्चन गए। 100 आपके 12, 13 या 12 से लेकर 15 के बीच में बन रहे हैं। तो आप नॉर्मलाइजेशन से पहले बता रहा हूं मैं, तो आप खम्मा गणेश साथियों, स्वागत है आप लोगों का मैथिंदर सिंह ऑफिशियल एजुकेशन चैनल पर। आपकी बार बार डिमांड आ रही थी कि सर कट ऑफ पर वीडियो बनाएं आप, कि कट ऑफ कितनी रहेगी, क्योंकि हम बहुत ही कंफ्यूजन हैं। कमेंट आ रहे हैं, कोई 85 बता रहा है, आपके ओबीसी में कोई 90 बता रहा है, 100 बता रहा है। तो अपन सब यहाँ पे सभी स्टूडेंटों की बात करेंगे जिसने आपके एग्जाम दी है, तो हम कट ऑफ पर बात करने जा रहे हैं सीधी बात। ये कट ऑफ आपकी दुगनी जो कट ऑफ उस पर बता रहे हैं अपन फाइनली कट ऑफ न मान के चले, और ये मेरे द्वारा एक एनालिसिस करने पर कट ऑफ की क्या रह सकती है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन से पहले आपके यदि अंक बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने जोन पर सेफ हो सर। तो चलिए बात कर लेते हैं हम कट ऑफ के ऊपर और देखते हैं यहाँ पे। चलिए देखो, सबसे पहले बात करूं तो इसमें नेगेटिव था ही आपके पास 1/4। मैंने पिछले वीडियो में 1/3 बता दिया था, सो कुछ बच्चों ने कमेंट किया सर 1/4 था, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1/4 3 था। तो यह इसका मतलब है कि आपने 1/4 था तो 4 क्वेश्चन पे एक वैसे ही गया, तो ये कहीं ना कहीं अपने 4 गलती की हैं, तो आप लोगों ने तो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे मिला के कितनी हो गई, वो 5 क्वेश्चन गए, एक सही वाला और गया उनके साथ। तो कुल मिला के बात करें तो नेगेटिव थी इसमें। अब अपन सीधे अपनी ही बात पर आते हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी भाई। तो देखिए बिगड़ टाइम समय खराब करे हुए अपनी बात कर लेते हैं कट ऑफ पर। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जनरल की क्या रहेगी, ओबीसी की क्या रहेगी, डब्ल्यूएस की क्या रहेगी, एसटी की क्या रहेगी, एससी की क्या रहेगी, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन वालों की कट ऑफ क्या रहेगी, और आपके पास दिव्यांग वालों की क्या रहेगी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जनरल वालों की बात करें फाइनल रोल कि भाई कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो मान के चले कि यदि आपके 100 मेल की बात करेंगे और फीमेल की, यदि 100 आपके 12, 13 या 12 से लेके 15 के बीच में बन रहे हैं, तो आप नॉर्मलाइजेशन से पहले बता रहा हूं मैं, तो आप सोच लीजिए अपना सेफ जोन में हो यदि जनरल में हो तो। और फीमेल की बात करें तो कहीं ना कहीं 105 प्लस बन रहे हैं उनके, तो भाई वो भी सेफ जोन में माने अपने। जनरल की बात कर रहा हूँ अभी मैं ना। फिर बात कर लेते हैं ओबीसी की क्या रहेगी सर, ठीक है। तो ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ की बात करें तो ओबीसी कट ऑफ यहाँ पे कितनी रह सकती है, 112, 115 जनरल की रहेगी। और ओबीसी की बात करें तो कहीं ना कहीं आपके 110 प्लस यदि बन रहे हैं भाई, फीमेल की बात मेल की बात कर रहा हूँ, यदि 110 प्लस बन रहे हैं आपके, तो आप मान के चलिए कि सेफ जोन में है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 2-5 नंबरों का बढ़ने का देखने को मिल सकता है। आज पेपर सभी अभी यहाँ पे पेपर जटिल नहीं था, ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फाइनली मान के चलो कि आप सेफ जोन में हो। और यदि महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे महिला 95 में आ रहे हैं, तो वो भी मान के चले कि उनका भी यहाँ पे सेफ जोन में मान के चलना है कि आपका हो सकता है। यदि यहाँ 100 भी आ रहे हैं ना, तो भी ध्यान रखना है कि हो सकता है आपका यहाँ पे 100 पे, लेकिन कमेंट जरूर कर देना आप जो वीडियो देख रहे हैं कि भाई कितने नंबर आपके बन रहे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की भाई सही है कि नहीं, आप जोन में हो कि नहीं सेफ। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस को क्या है सर, ईडब्ल्यूएस की कितनी रहेगी। तो देखिए ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पे कम से कम वो मान के चलिए कि 105 और 108 के बीच में आप बन रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हो। नॉर्मलाइजेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको मैं। तो और यदि महिलाओं की यहाँ पे बात करें तो कम से कम उनकी मान के चलिए कि यहाँ पे 95 या 94, 93 से बैठ रहे हैं, तो इतना बैठ रहे हैं तो वो भी सेफ जोन में मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं एमबीसी की, यहाँ पे एमबीसी की और बात कर लेते हैं। एमबीसी की बात करें तो यहाँ पे महिलाएं की पुरुष की बात करें तो मेल की बात करें तो यदि आपके भाई कम से कम 108 नंबर आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे मान के चलना कि आप सेफ जोन में हैं। और यदि फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के यहाँ पे 105 या 103 भी नंबर आ रहे हैं ना, तो वो भी ये मान के चलना कि आप सेफ जोन में हो, ठीक है। अब एससी की बात करेंगे यहाँ पे एसटी एससी की, कि भाई एसटी एससी की कितने क्या रहती है सर। तो देखिए यदि 98 बन रहे हैं एससी वालों के, तो कहीं कहीं मान के चलना 98 प्लस हैं, तो भाई आपके यहाँ पे
चांस बन रहे हैं आप सेफ जोन में हो। नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना बेनिफिट रहता है, कितना फायदा रहता है, कितना नुकसान आपको रहता है, इस पे आपका जब आंसर की आएगी तब पता लगेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फीमेल की कि फीमेल का क्या रहेगा। 92 नंबर आ रहे हैं तो फीमेल वाले को यहाँ 100 मान के चलो कि भाई आपका 100, यहाँ पे 90 भी आ रहे हैं ना, तो फीमेल यहाँ पे एससी में अपने सेफ जोन में है। यदि एसटी की बात करें तो यहाँ पे एसटी का कितना तक रह सकती है, तो पहले फीमेल की बात करें तो यहाँ पे एसटी में 95 आपके आ रहे हैं प्लस में, तो भाई आप सेफ जोन में हो। और यदि फीमेल की बात करें, फीमेल का कितने तक रह सकते हैं, 90 आ रहे हैं आपके, या मान के चले कि 90 या जितना भी आपके 90 प्लस में आ रहे हैं, तो ये भी मान के चलना है कि आप सेफ जोन में हैं। तो ये तो थी आपकी कट ऑफ, एक अनुमानित एक एनालिसिस कट ऑफ। आंसर की के बाद आपको नॉर्मलाइजेशन जो होता है उसके यदि ये नंबर वर्तमान में बन रहे हैं आपके, तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि आप सेफ जोन में हो। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके जैसे आती है आंसर की, फिर देखते हैं कितना क्या रहता है, कट ऑफ क्या रहती है। फिलहाल जितने ये नंबर बन रहे हैं आपके, तो भाई आप मान के चलो कि सेफ जोन में हो आप। आपका फाइनल सिलेक्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन आपका दौड़ में हो इसमें। और फिर बाकी आपके आंसर के आने पर देखते हैं यहाँ पे कितने आपके क्या ठीक रहते हैं क्या। तो लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।